मित्रों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात अंगद मेघनाथ और कुंभकर्ण कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी से पहले कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं। अयोध्या में सबसे पहला चमत्कार उस समय ही हो गया था जब जटायु के वंशज गिद्ध दिखाई दिए थे। उसके बाद जामवंत की वंशज भालू दिखाई दिए थे, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के में पड़ गए थे। लेकिन आज के इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में अंगद मेघनाथ कुंभकर्ण को अयोध्या में देखा गया है? इसी रहस्य से आज पर्दा उठेगा। अब राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी इतनी जोरों शोरों से हो रही है, जिसमें दिन रात राम मंदिर कमेटी काम कर रही है। उसी के साथ राम के भक्त भी अयोध्या में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वही 22 जनवरी को अयोध्या में दिवाली से भी ज्यादा अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है, जिसमें इस बार पूरी अयोध्या को दीपकों, फूलों, लाइटों से जगमगाया जाएगा। इसी के साथ आपको अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कई जानकारी दूंगा, जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम क्या होगा, राम मंदिर में कहां-कहां से श्रद्धालु आएंगे और कहां-कहां से डीजे लाइटें और कितने मंडलों में पूजा होगी और इस दिन का कितना खर्चा आएगा। वहीं पर जमीन से लेकर आसमान तक आर्मी के कमांडो ही दिखाई देंगे। क्या राम मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा होगी? पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगद के बारे में। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक थे राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सका। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना, राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को भी कोई नहीं हिला सकता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। दोस्तों, राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण में अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम व पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। इसके बाद रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाथ भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसर गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गए और दोबारा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब बात करते हैं कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण रावण का वफादार भाई था, लेकिन उनका धर्म और नीति के प्रति समर्पण सभी के बारे में नहीं था। वे रावण की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति वफादारी के कारण उनके आदेशों का पालन किया। कुंभकर्ण ने राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान रावण के आदेश पर उन्हें विजयी बनाने के लिए लड़ने की कोशिश की थी। रामायण की कथा बताती है कि जब रावण के अत्याचारों से 3 लोकों की शांति भंग हो गई और लोग परेशान होने लगे, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में 7वां अवतार लिया। रावण के बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो बहुत ही ज्ञान था, लेकिन साथ साथ अभिमानी भी था। उसे अपनी शक्ति पर भी अपार अभिमान था।
उसे किसी भी प्रकार के अत्याचार को करने में दुख नहीं होता था, इसीलिए उसके अत्याचार और गलत कामों की सूची बढ़ने लगी। रावण इतना अहंकारी और क्रोधी था कि उसे अपने भाइयों की भी सलाह पसंद नहीं आती थी। उसे ये गुमान था कि वो जो भी कर रहा है वो ही श्रेष्ठ और उत्तम है। विभीषण की तरह रावण का एक भाई और भी था जो उसके हर बुरे कार्य का विरोध करता है। बावजूद इसके युद्ध में रावण का पूरा सहयोग किया और भगवान राम के हाथों मारा गया। अब बात करते हैं कुंभकर्ण कितने दिन सोता है। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन जब वरदान देने का अवसर आया तो माता सरस्वती उसके जीभ पर बैठ गईं, जिसके कारण उसकी जबान लड़खड़ा गई और उसने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। बाद में उसे अपनी गलत का एहसास हुआ तो रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 माह तक सोने का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने ये चेतावनी भी दी कि इसके बाद केवल 1 दिन के लिए उठेगा, लेकिन इससे पहले यदि कुंभकर्ण उठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत विद्वान था, उसे भी वेद शास्त्र आदि की जानकारी थी। वहीं जब कुंभकर्ण जागता था तो शोध कार्य किया करता था। कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। कुंभकर्ण भूत और भविष्य का भी जानता था, इसीलिए उसने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी। कुंभकर्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को हर लाया है और अशोक वाटिका में रखा हुआ है, तो उसने रावण के इस कृत्य का विरोध किया। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई का साथ देने के लिए कहा गया है, लेकिन जो किया है उसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर टूट पड़ी डरता है। कुंभकर्ण वानर सेना को तहस नहस कर देता है। वानर सेना में खलबली मच जाती है और अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आना पड़ी रहता है। युद्ध में भगवान राम के हाथों उसका वध होता है। कुंभकर्ण इस बात को भी जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद अब बात करते हैं मेघनाद के बारे में। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया, इसी से उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद विशाल भयानक वटवृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था, इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो मयकन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाद की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया था। उनको मेघनाद नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाद का प्राकट्य हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाद के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली, परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाद भी उस युद्ध में रावण के साथ सम्मिलित था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा, तो मेघनाद अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी,
परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दें, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फायदा उठाते हुए उनसे अमृता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा। वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 12 वर्ष तक सोया ना हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानव था जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ। अब बात करते हैं कितना बलशाली मेघनाथ था। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया है। जी हाँ, तीनों देवताओं में आने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियां इंद्रजीत के पास मौजूद थे। इसी वजह से वह ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया गया था। इंद्रजीत ने अपनी युक्त शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से उन्हें तीनों देवताओं के शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम ब्रह्मास्त्र, वैष्णवस्त्र और पशुपतिस्त्र। इन सब के अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से ही युद्ध क्षेत्र में उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों को ही एक साथ नापाक में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह एक अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। लंका में वह अकेला ही एक ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखेर कर रख सकता था, परंतु उसमें आए शक्ति के घमंड की वजह से वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग न कर सका, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया। मेघनाथ के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले ही कितना शक्तिशाली हो जाए, परंतु घमंड की वजह से अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ मंदिर की कुछ और जानकारी। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। पहले उनके 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचने की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री अयोध्या में करीब 4 घंटे समय गुजारेंगे। प्रधानमंत्री का विमान 22 जनवरी को सीधे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 10:25 पर उतरेगा। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री वाल्मीकि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर वह करीब 3 घंटे रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री राम मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रधानमंत्री का समय आरक्षित रहेगा। इसके बाद मोदी 12:05 से 12:55 तक श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सामने ही राम लल्ला की प्रतिमा पर बंधी पट्टी खोली जाएगी। इसके बाद पीएम सोने की सलाई से राम लल्ला को काजल लगाकर उन्हें शीशा दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न करने के बाद दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे प्रस्थान करके 2:10 पर कुबेर टीला पहुंचेंगे, जहां शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे।
उसके बाद मोदी जी 3:30 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उसी के साथ बताते चलें कि 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके मद्देनजर श्री राम मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एनएसजी से प्रशिक्षित यूपीएसएसएफ की महिला और पुरुष कमांडो को तैनात किया गया है। पूरे परिसर को अभेद्य और अचूक सुरक्षा कवच के बीच कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लगभग 1400 जवान श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात हैं। अपर पुलिस महानिदेशक एलवी एंटनी देव कुमार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपीएसएसएफ के जवान राम जन्मभूमि परिसर, गर्भगृह और पेट्रोलिंग ड्यूटी के साथ रेड जोन की सुरक्षा में लगाए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एहतियाती तैयारी चल रही है। डिपो में जरूरी तेल का स्टॉक एकत्र किया जा रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर तेल भंडार को फुल किया जा रहा है। शनिवार को 2 हेलीकॉप्टर और जैमर वाली गाड़ियां आ गई हैं। योगी सरकार ने श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। योगी सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसके बाद आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या धाम में पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया है। इन पार्किंग में 22,825 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पार्किंग के लिए किसी को भटकना न पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पार्किंग स्थलों को वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए भी रिजर्व किया गया है। इन पार्किंग को वायरलेस और पीएस सिस्टम से लैस किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के बनने से खुश है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जगह से हैं, जिससे सभी लोगों को यह पता चल पाएगा कि हमारे देश में राम भक्त कौन कौन सी जगह से हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय श्री राम।